स्मार्ट मीटर थोड़ी है, ये स्मार्ट लूटर है। आपका कूपन और वोचर कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चला। हर चीजों को डिजिटल जो आप कर रहे हो, भारत जैसे गरीब और बेरोजगार देश में जहां पर बीएसएनएल का कभी टावर रहता ही नहीं है, कुछ रहता ही नहीं है, 7% लोगों के पास एसी नहीं है भारत में, और वहां डिजिटल करके आप भारत की सब कुछ दूसरे देश को आप के हाथ में गिरवी रख रहे हो। और दूसरी तरफ ये बिजली, एक तरफ महंगा, एक तरफ स्मार्ट मीटर, और स्मार्ट मीटर के द्वारा कंप्लीट रूप से आम लोगों पर आतंक का माहौल। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये आतंक मीटर है। हर लोगों को खौफ का कारण बन गया है। स्मार्ट मीटर को लेके हम ही तो लड़े ना, शुरू हुआ जब बिल आ रहा था। ये स्मार्ट मीटर थोड़ी है, ये स्मार्ट लूटर है। आपका कूपन और वोचर कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चला। आंदोलन तो हम ही लोग किए, और अभी पार्टी ने इस इशू पर लेकर के बैठा मुजफ्फरपुर में। ये तो भैया हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस सब चीज जो एनजीओ को दिया गया है, भारत सरकार ने जिस तरीके से महंगाई पर उस पर असर नहीं पड़ा। हर चीजों को डिजिटल जो आप कर रहे हो, भारत जैसे गरीब और बेरोजगार देश में जहां पर बीएसएनएल का कभी टावर रहता ही नहीं है, कुछ रहता ही नहीं है, 7% लोगों के पास एसी नहीं है भारत में, और वहां डिजिटल करके आप भारत की सब कुछ दूसरे देश को आप के हाथ में गिरवी रख रहे हो। और दूसरी तरफ ये बिजली, एक तरफ महंगा, एक तरफ स्मार्ट मीटर, और स्मार्ट मीटर के द्वारा कंप्लीट रूप से आम लोगों पर आतंक का माहौल। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये आतंक मीटर है। हर लोगों को खौफ का कारण बन गया है। इसलिए इसके खिलाफ हमारी पार्टी पूरी लड़ाई लड़ रही है, और इसके खिलाफ पूरे बिहार में हम लोग लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर इस तरह के स्मार्ट मीटर का बिल को आप पहले देखिए कि आम आदमी पहले भी 2 बल्ब या कूलर या जो चीज जलाते थे, कल और आज में कितना फर्क है, और फिर उसका समाधान का प्रक्रिया करें। तो अज्ञात लोग किसी भी आवाज को दबाने के लिए एक कानून 353 ले आया गया। मैं चाहता हूं आचार संहिता और 353 जैसी धारा इस आम लोगों को दहशत पैदा करने के लिए जो 353 लाया गया है, इसको खत्म करना चाहिए। और हम इसके लिए सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि आप विधानसभा में इस बिल को लाइए, और 353 जैसी धारा जो वैचारिक रूप से कोई आवाज़ देता है और कोई लोकतंत्र और समाज बचाने के लिए सड़कों पर उतरता है, जब कोई चीज़ आपका जलाए नहीं, थाना नहीं जलाया, अब सीसीटीवी फुटेज है, आम आदमी बीच रोड पर बैठ करके कोई काम करता है, तो उस पर भी 353, लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी काम में बाधा। सड़क पर सरकारी काम में बाधा का क्या मतलब है? सबसे बड़ा बैड एलिमेंट यही सिस्टम है, और वही 353 पे लगा रहा है। इसलिए सरकार से हम मांग करेंगे कि ये जो धारा नया लगा करके लोगों को आवाज़ से भी वंचित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं।